नमस्कार साथियों, मैं चेतन सक्सेना भोजवाल एजुटेरिया से। आज का हमारा चैप्टर है केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले इनकी संख्या 9 थी। 71वें गणतंत्र दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दमन एवं द्वीप और दादर नगर हवेली दोनों को मिलाकर अब एक ही यूटी घोषित कर दिया, बना दिया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो केंद्र शासित राज्यों की संख्या है वो केवल 8 है। तो आज हम केंद्र शासित राज्यों और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्र शासित राज्य इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो विधि से संबंधित हों, चाहे वो प्रशासनिक एक्टिविटीज़ हों, सब पर केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है। इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी और उनके जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें हम शॉर्ट में एलजी कहते हैं। तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दादर एवं नगर हवेली और इसी में दमन एंड द्वीप भी है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो इस तरह ये कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं और यहाँ पर केंद्र के ही द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। अगर हम अंडमान निकोबार की कैपिटल की बात करें तो वर्तमान में जो इसकी कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पर एलजी, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी। श्री देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी के एलजी हैं। चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। तो इस तरह यह चंडीगढ़ कुल 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। श्री बीपी सिंह बदनौर यहाँ के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल दिल्ली ही है। यहाँ पर वर्तमान में इसके जो एलजी हैं श्री अनिल बैजल यहाँ के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। चौथे नंबर पर हम बात करें लद्दाख, तो लद्दाख की जो कैपिटल हैं वो सीजन के हिसाब से बदलती रहती हैं। लेह समर सीजन में और कारगिल विंटर सीजन में इसकी राजधानी बन जाती है। यहाँ पर जो वर्तमान में इसके एलजी हैं वो हैं श्री राधा कृष्ण माथुर, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगर आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर की भी जो कैपिटल है वो सीजन के हिसाब से बदलती रहती हैं। समर सीजन में श्रीनगर और विंटर सीजन में जम्मू इसकी कैपिटल हो जाती है। और यहाँ पर वर्तमान में इसके जो एलजी हैं वो हैं श्री मनोज सिन्हा। तो इस तरह हम यूटी और उनकी कैपिटल और उनके जो एलजी हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 6वें नंबर पर आता है दादर एवं नगर हवेली और इसमें दमन और द्वीप भी है। और दादर एवं नगर हवेली और दमन और द्वीप की जो कैपिटल है वो है दमन और यहाँ पर वर्तमान में इसके जो एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री प्रफुल्ल पटेल। आगे पुडुचेरी की जो राजधानी है वो पौंडीचेरी है और यहाँ पर जो वर्तमान में एलजी हैं श्रीमती डॉक्टर किरण बेदी आईपीएस अधिकारी हैं और ये हमारे देश की पहली महिला आईपीएस हैं, श्रीमती डॉक्टर किरण बेदी। आगे चलते हैं लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवरत्ती और यहाँ पर वर्तमान में जो एलजी हैं वो हैं श्री दिनेश्वर शर्मा आईपीएस, ये भी एक आईपीएस अधिकारी हैं। तो इस तरह हमने वर्तमान में जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनकी कैपिटल और उनमें वर्तमान में जो एलजी हैं उनके बारे में पढ़ा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी भी है
और एक यूनियन टेरिटरी भी है। इसके जो एलजी हैं यहाँ पर वो अनिल बैजल हैं और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से हैं। तो दिल्ली हमारे देश की कैपिटल भी है और एक यूनियन टेरिटरी है। अब हम मैप के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे उत्तर भारत में जो हमारे देश का टॉप एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों वर्तमान में यूनियन टेरिटरी हैं। इससे थोड़ा नीचे चलते हैं, बीच में आते हैं, ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये आपको चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। उससे नीचे दिल्ली है, ये भी हमारे देश की एक यूनियन टेरिटरी है। नीचे यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखें, यहाँ पर अंडमान निकोबार और दादर एवं नगर हवेली, यहाँ पर जो है वो है दमन एंड दीप और दादर नगर हवेली। दमन एंड द्वीप और दादर नगर हवेली को अभी हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस पर हमारे देश का एक ही यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। उससे थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ आप दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप। अगर दक्षिण पूरब में पुडुचेरी है और इधर अंडमान एंड निकोबार है। इस तरह हमने मैप के द्वारा कुल 8 जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो और भी यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए फैक्ट हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 240(1) में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरी जो स्टेट होते हैं उनके लिए रेगुलेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार रखते हैं। हाल ही में दमन और दीप और दादर नगर हवेली को जो एक ही यूटी के रूप में घोषित किया गया है, उसका प्रावधान हमारे देश के संविधान के भाग 1 में किया गया है कि किस राज्य को और किस प्रदेश को संविधान के दायरे में लाकर उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाए। तो सीमाओं का निर्धारण करने का जो प्रावधान है वो हमारे देश के संविधान के भाग 1 में दिया गया है। जो दमन और दीप और दादर नगर हवेली है, अगर हम इनकी बात करें तो दमन और दीप में केवल 2 ही ज़िले थे और दादर नगर हवेली में 1 ही ज़िला था और दोनों में 1-1 लोकसभा की सीट थी। तो वर्तमान में दोनों को मिलाकर 1 ही कर दिया गया है। तो इस समय यहाँ पर 2 लोकसभा सीट हैं और कुल जिलों की संख्या 3 है। और भी आगे अगर हम बात करें तो मुंबई हाई कोर्ट को दमन एंड द्वीप और दादर नगर हवेली का न्यायालय या न्यायिक क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर दमन एंड द्वीप और दादर नगर हवेली में किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया की बात की जाएगी तो वह मुंबई हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएगा, ऐसा बिल में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह हमने आज यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल और उनमें नियुक्त जो एलजी हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरह हमारे जो यूनियन टेरिटरी हैं, उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सेंटर की बात करें तो उधर दिल्ली और चंडीगढ़ है। पश्चिम की बात करें तो इधर दमन एंड द्वीप और दादर नगर हवेली है। अगर दक्षिण की बात करें तो इधर लक्षद्वीप और पूरब दक्षिण में पुडुचेरी और अंडमान निकोबार स्थित है। तो इस तरह हमारे जो देश के 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। और भी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल भोजवाल एजुटेरिया को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके जो फीडबैक मिलते हैं हमें और भी मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें और कमेंट लिखते रहें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।